हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सत श्री अकाल। सुबह का टाइम है, सुबह तो नहीं है, दोपहर होने वाली है। तकरीबन 10:30 पौने 11 का टाइम था और हमारा नाश्ता नहीं हुआ था बिकॉज ऑफ रिधे को सुबह सुबह नहलाना धुलाना भी होता है। रिधवी की छुट्टी थी तो वो सुबह सुबह जस्ट कॉफ़ी वगैरह पी थी उसने और मैंने भी चाय ही ली थी। और उसके बाद अब हम कुछ खाने वाले हैं, तो साथ ही मैं लंच की भी तैयारी कर रही हूँ। तो रिधवी साथ साथ पढ़ाई कर रही थी और मैंने इसको बोला था कि आप रिधे के पास बैठें। वो सो रहा था लेकिन बाबूजी कब मेरी साइड पे आके बैठ के पढ़ने लगे मुझे पता भी नहीं चला। तो रिथवी के लिए मैंने ब्रेकफास्ट बनाया था, बेसन वाले ब्रेड टोस्ट। जैसे हम चीला के लिए बैटर रेडी करते हैं ना, वो वाला बैटर रेडी करके उसके मैंने ब्रेड टोस्ट बना दिए थे। और वॉइस ओवर के टाइम हरीदे को मैंने गोदी में डाला है और वो चूं चूं कर रहा है। वो साथ साथ नाश्ता भी कर रही थी और साथ साथ अपना पढ़ाई भी कर रही थी। और साथ में मैंने इमली की चटनी दे दी थी, जो हमेशा की तरह मेरी फ्रिज में हमेशा ग्रीन चटनी और इमली चटनी रहती है। और जो थोड़ा बैटर बचा उसका मैंने दो चीले छोटे छोटे बना लिए थे। मैंने बैटर में ना थोड़ी सी इनो भी मिलाई थी। चीला भी बहुत सॉफ्ट बना था और ब्रेड टोस्ट भी सॉफ्ट से बन गए थे। और यहाँ पे मैंने साथ में रेडी किया अपने लिए प्रोटीन वाला दूध। आपको पता है मैं पी रही हूँ आजकल ओजीवा का प्रोटीन एंड हर्ब्स वाला, जो हमारे लिए बहुत अच्छा है। ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स आराम से उसे पी सकती हैं और मुझे बहुत ज़्यादा इसका फ़ायदा हुआ है क्योंकि मेरी हड्डियाँ बहुत ही ज़्यादा दुखती थी। लंच आज बहुत ही सॉर्टेड सिंपल सा बन रहा है। साबुत मूंग दाल की खिचड़ी, साथ में रायता हो जाएगा क्योंकि रिथवी को सारा दिन पढ़ाना भी है और बच्चे के साथ आज ना मेरा मन ही नहीं था हैवी काम करने के लिए। अदरवाइज़ आपको पता है दाल सब्जी तो मैं सुबह ही बना लेती हूँ दोपहर की, बट मेरा मन ही नहीं कर रहा था। मतलब बॉडी भी नहीं उस तरह से नहीं थी, फिर काम भी इतने सारे हो जाते हैं। चीला बहुत ही सॉफ्ट फ्लफ़ी सा बना था। मैंने बेसन का बैटर बना के उसमें डाला था अदरक, लहसुन, प्याज और हरा धनिया, हरी मिर्च, बस उसमें नमक वमक डाल के। और खिचड़ी में सॉरी रेसिपी शूट ही नहीं कर पाई क्योंकि मुझे लगा ये बहुत ही सिंपल है, इसको क्या शेयर करूं। जस्ट हींग ज़ीरा प्याज का तड़का मार के मैंने आधी कटोरी साबुत मूंग की दाल और 1 कटोरी चावल, साबुत मूंग की दाल को मैंने 2 घंटे भिगो के रखा था, वो डाल दिए। और उसके बाद यहाँ पे मैंने डाल दिया 2.5 कटोरी 2.5 कटोरी मैंने इसमें जो है वो पानी डाल के इसको 3-4 सीटी तक उबाला ताकि खिचड़ी जो है वो सॉफ्ट सी जो है वो रेडी हो जाए। और ये जनाब पढ़ते पढ़ते खा भी रहे थे और इधर उधर मस्ती भी कर रहे थे। और जैसे ही मैं एंटर हुई इनकी मस्ती बंद हो जाती है। रिथवी को ऐसा होता है कि बार बार ना याद दिलाना पड़ता है, पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो। होता है ना, बच्चे इधर उधर देखने लग जाते हैं, उनका मतलब 100 चीज़ें तो उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही होती हैं, तो फिर ऐसा ही हो जाता है। और यहाँ पे मैं इसका सारे चीज़ें जो है वो उठा के जा रही हूँ रूम में ताकि मैं भी यार आराम से बैठ के नाश्ता कर सकूँ। और यहाँ पे बाबूजी सो रहे हैं और तकरीबन ये ना आधा घंटा सो लिए थे। रिथवी साथ साथ पढ़ रही है और ये है मेरा, देखती हूँ कितने चीले खा पाऊँगी। एक ही खा पाऊँगी वैसे, मैं देखती हूँ कितने खाऊँगी। और साथ में मैंने प्रोटीन शेक लिया, इमली की चटनी, और साथ साथ रिथवी अपना पढ़ भी रहा है और साथ साथ अपना नाश्ता भी कर रहा है। और इसी तरह सकता है वो कर लो, अगर तो लिख भी सकते हो तो लिख लो। और यहाँ पे जनाब उठ गए हैं। मैंने तकरीबन 1 बजे से लेके 1 बजे रिथवी को रेस्ट दी थी, है ना। रिथवी को पढ़ा के मैंने 1 बजे रेस्ट दी थी और 1 बजे से लेके 4 बजे तक मैं इनको सुलाए जा रही हूँ। जैसे ये उठ रहे थे तैसे तैसे सुला के इनकी नींद पूरी की है, नहीं तो फिर ये ना थोड़ा ऐसे क्रैंकी सा रहता है नींद ना पूरी हो। तो 4 बज गए, मुझे भी बहुत भूख लगी है। बीच में रिथवी को लंच दिया था जो खिचड़ी और दही वाला। और अब फ़ोन आ रहा है मेरे को। किसका फ़ोन आएगा पापा? हेलो, मुझे कॉल आ गया था। मैं कहीं से पढ़ाई की तैयारी कर रही थी, वहाँ से कुछ स्टडी मटेरियल के लिए। और ये रिथवी को बहुत शौक़ है, कप नूडल्स लेके आई थी। मैं लेने नहीं देती ऐसी चीज़ें, बट मैंने सोचा जब तक वो एक खाएगी नहीं उसको सेटिस्फेक्शन नहीं होगी। तो उस दिन हम गए थे डी मार्ट, तब लेके आए थे डी मार्ट से ये मैं डिब्बे लेके आई हूँ हरीदे का सामान रखने के लिए, क्योंकि अलमीरा नो ऑप्शन। अपने लिए बनाऊंगी चाय और रिथवी के लिए नूडल्स रेडी कर देती हूँ, चलो उसका मन पूरा हो जाए। और चाय के साथ ही मैंने ना सब्ज़ी कट करके रख ली थी। और उसके बाद हृदय थोड़ी देर प्रैम में मेरे पास था, लेकिन रिथवी का अकेली का मन भी नहीं लग रहा, तो उसको रहना भी मम्मा के पास है। और मैं बार बार उसको भेज रही थी कि आप जाओ रूम में पढ़ाई करो। और आलू बैंगन की सब्ज़ी बना रही हूँ सिंपल, कच्ची घनी का सरसों का तेल, हींग ज़ीरा प्याज डाला। उसके बाद मैंने साथ में ही टमाटर डाल दिया और नमक डाल दिया। बैंगन मैंने जब चाय बना रही थी ना मैं अपने लिए और रिथवी के लिए मैगी, तो उस टाइम पे मैंने बैंगन को कट करके
पानी में डाल दिया था, उससे उसका सारा टेस्ट जो होता है ना अलग सा एक वो निकल जाता है। बच्चे भी आराम से जो है वो खा लेते हैं। और मैं यहाँ पे हृदय के साथ 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 खेल रही थी उसको अपने पास। आजकल ना ये प्रैम में टिकने लग गया, तो मेरा काम थोड़ा सॉर्टेडली ईजिली निकल जाता है। मैं हृदय को बैंगन दिखा रही थी, लेकिन उसकी नज़र जनाब की कहीं और ही टिकी थी। और फिर मैंने बाद में अंदाज़ा लगाया कि हृदय को ना नींद भी आ रही है। तो आजकल कई बार वो घुमाते घुमाते प्रैम में भी 15-20 मिनट सो लेता है। और ये बड़े वाले जनाब फिर से आ गए। होता है ना, छोटे बच्चे के साथ अगर आप चीज़ें मैनेज करते हो ना, तो आपके बड़े बच्चे को बहुत ज़्यादा सेक्रीफाइस करना पड़ता है। अपनी तरफ से मैं बहुत ज़्यादा कोशिश करती हूँ कि उसको सेक्रीफाइस ना करना पड़े। जितना मैं हृदय के लिए अवेलेबल हूँ, कम से कम उतना नहीं तो कोशिश करती हूँ कि आधा तो हृथ्वी के लिए अवेलेबल रहूँ, उन्हें चीज़ें सेक्रीफाइस ना करनी पड़े, स्पेशली उसको खाना वाना अच्छे से मिल जाए। तो यहाँ पे मैंने वही सिंपल से हल्दी मिर्च डाल के अपने आलू बैंगन डाल दिए हैं, उनको एक बार चला दिया। मुझे आलू की मात्रा कम लग रही थी क्योंकि हृथ्वी ने कभी बैंगन खाए नहीं है, तो पता नहीं है वो कैसे खाएगी कैसे नहीं खाएगी। तो मैंने आलू थोड़े ज़्यादा डाल लिए ताकि उसके लिए आलू निकाल लूँ। मुझे बैंगन मक्की की रोटी के साथ बड़े पसंद है, तो मैंने सोचा चलो मेरा आज टेस्ट सेटिस्फाई हो जाएगा। तो मैंने इसमें थोड़े से बैंगन ज़्यादा डाल लिए। हृदय कॉन्टीन्यूसली मेरी तरफ देखता रहता है, मम्मा क्या कर रही है क्या नहीं कर रही है। तो इस तरह कोशिश करते रहते हैं अपना काम निकालने की। भगवान की कृपा से सब कुछ मैनेज हो रहा है, लेकिन उसके पीछे बहुत ज़्यादा मेरी दौड़ लगी हुई है। मेंटली फिज़िकली बहुत सारी चीज़ें मैं सेक्रीफाइस कर रही हूँ, और अकेले हर चीज़ को संभालना बहुत मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल होता है। लेकिन थोड़ा सा मैनेजमेंट लेके चलो, थोड़ा सा खुद को पुशअप करना ही पड़ता है, क्योंकि जब हम माँ बन गए हैं ना, तो हमें सब कुछ आ ही जाता है और सेक्रीफाइस तो हमें करना ही पड़ेगा। तो मैं फिर बाहर आ गई थी। किचन के सारे जो कपड़े सफाई वाले होते हैं उनको मैंने सेमी ऑटोमेटिक मशीन में डाला धोने के लिए। और हृदय बार बार आंखें बंद कर रहा था, और घूमते घूमते हृदय जब सो गया तो मैंने सोचा चलो मैं जो साथ वाला कमरा है जिसमें कपड़े वगैरह बिखरे रहते हैं, उन कपड़ों को अच्छे से सेट कर लेती हूँ, अलमारी में लगा लेती हूँ, और जो चीज़ें प्रेस करने वाली हैं वो प्रेस कर लेती हूँ। मैंने हृदय को प्रैम से बाहर नहीं निकाला, क्योंकि प्रैम में इस टाइम पे जो उसकी नींद होती है ना बहुत कम होती है। मतलब वो सोएगा हार्डली 15-20 मिनट सोएगा। तो मुझे था कि मैं अब निकालूंगी नहीं, इसकी नींद भी नहीं ख़राब करूँगी, और साथ साथ जो मुझे छोटे छोटे काम करने हैं वो भी होते जाएंगे। ये वाला कमरा जो है उसमें स्पेशली ऐसी चीज़ें छोड़ दी जाती हैं। और हृथ्वी यहाँ पे स्टे करती है। जब दोपहर को हृदय को एक लंबा नैप देना होता है, 1 बजे से लेकर 4 बजे तक मैं हृदय को लंबा नैप देती हूँ। उस तक मैं कुछ भी नहीं करती, बस उसी के पास रहती हूँ ताकि उसकी नींद पूरी हो सके। जैसे ही वो उठता है उसे मैं सुलाती रहती हूँ। तो ये वाले रूम में हृथ्वी उस टाइम पे अपना टाइम जो है वो स्पेंड करती है। बस इसी तरह चलता है। इंस्पायर रहती हूँ और कोशिश करती हूँ कि मेरे व्लॉग्स के थ्रू आप भी इंस्पायर हों। और जब आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स आते हैं कि हम कुछ चीज़ें आपसे इंस्पायर होकर सीख रहे हैं, तो बहुत खुशी होती है कि जो मैं चाहती हूँ वो हो रहा है। मैं चाहती थी कि मेरी जो ज़िंदगी है उसमें से जो भी चीज़ें हैं कोई 1-2 तो इंस्पायर हो। वी कैन डू एवरीथिंग, ये वाली चीज़ मैं चाहती हूँ कि वो शेयर हो। आपको मेरे व्लॉग अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें। और यहाँ पे हृदय महाराज सो रहे थे, तो इसी बीच मैंने सोचा मैं सब्जी देख लूँ। और यहाँ पे हृथ्वी कर रहा है अपनी, मेरा बच्चा, पढ़ाई। हृथ्वी बहुत समझदार है इस मामले में। और यहाँ पे मैंने ग्रीन टी के लिए पानी रख दिया था और सब्जी देखने आ गई थी। मुझे ये था कि वो कढ़ाई में ही ना लग जाए, क्योंकि आजकल क्या होता है कई बार मैं गैस चला के भूल जाती हूँ, कई बार सब्जी रख के भूल जाती हूँ। कल चाय रख के भूल गई थी, पूरी चाय पतीले के साथ चिपक गई थी। आजकल ऐसा ही हो रहा है। तो सब्जी ऑलमोस्ट जो है वो बनने वाली थी, बस इसे 1-2 मिनट का टाइम लगेगा। तो मैं अपनी इस बीच ग्रीन टी बना रही हूँ, जो मैं पीती हूँ, ऑर्गेनिक कैमोमाइल ग्रीन टी, वो बना ली है मैंने। इसको थोड़ी देर ढक के रखूँगी 5-7 मिनट, और उसके बाद इसे पीऊँगी। और सब्जी की तरफ मेरा पूरा ध्यान है। छुटपुट छुटपुट बाकी काम जो है वो मैं करती जाऊँगी। हृदय आराम से अभी इस टाइम पे सो रहे हैं जनाब जी। और खुशबू इतनी अच्छी, इसका कलर इतना अच्छा आया था ना, सब्जी का दिल कर रहा था मैं अभी ना इसको खा लूँ। बड़ी टेस्टी लग रही है। हाँ जी, कहाँ पे? उसने कहा कि तू अपने घड़े ਲਈ रोई जाना है। रोई रारे नूं होड़ा ईड़ी नूं बिहारी, रोई जाना है, मेरा तो सारा टब्बर रुड़ गया।
हरिद्वी पढ़ाई कर ली है, सब्जी को थोड़ा टाइम लगेगा, मैं यूनिफॉर्म प्रेस कर दूँ। तो ये पढ़ाई करने का नया तरीका है, जिसको नहीं पता है वो इस तरह से पढ़ाई करे। और मुझे ना किसी व्लॉग में किसी ने पूछा था कि ये स्वेटर हैंडमेड है, तो जी हाँ ये हैंडमेड है और ये मेरी मम्मा ने बनाया है। ये बटरफ्लाइज बनाई हुई हैं, ये हरिद्वी की नानी मम्मा ने बनाया है। और यहाँ पे जो है ये फैक्ट्री वालों ने बनाया। रिदु हाय, हेलो। हृदय सो के उठ गया है और टाइम हो गए हैं 6 बजने को 10 मिनट। हाँ, भागते भागते दौड़ते दौड़ते हरिद्वी और हृदय की चीज़ों को मैनेज करने की कोशिश करती हूँ। घर की तरफ मैं बिल्कुल ध्यान नहीं देती, बस खाना पीना कपड़े जो मेन चीज़ें हैं वो सफाई भी करती हूँ, मतलब पता नहीं कैसे करती हूँ, ऐसे ही मेरा चलता है। और बाहर मशीन में कपड़े चल रहे हैं, अभी वो निकालूंगी, सुखा दूंगी। हृदय के कपड़े मैंने धो लिए हैं। मोस्टली मैं कपड़े जो है वो हृदय के शाम को धोती हूँ और हम सब के जो हैं वो सुबह धोती हूँ। हृदय के तो फिर मैं धूप में मतलब ऊपर नहीं सुखाती, नीचे ही सुखाती हूँ। ऊपर ऐसा होता है ना, तारों से नीचे घिर जाए, मिट्टी विट्टी लग जाए तो बच्चे के कपड़े है ना प्रॉब्लम हो जाती है। तो हृदय के कपड़े भी अकेले धोए जाते हैं, वो इसका अलग लोड होता है, मेरा और इसके पापा का अलग लोड होता है। बच्चों के कपड़े में अकेले अलग अलग धोती हूँ। तो बस यहीं पे ब्लॉग का एंड करती हूँ। शाम के 6 बजे हैं और यहीं से मैं नेक्स्ट ब्लॉग शुरू कर दूँगी, क्योंकि फिर ब्लॉग बहुत लंबा हो जाएगा। और मुझे किसी ने कहा था कि आप हृदय के साथ नाइट रूटीन प्लीज़ बताइए, आप इसकी स्लीप आज ये वो, तो मैं वो अभी ट्राई कर रही हूँ। जल्दी से ये सारी चीज़ें मैं शूट करके आपके साथ शेयर करूँगी, क्योंकि अब मैंने ठान लिया है कि मुझे ब्लॉग डेली अपलोड करना है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग अस। सत श्री अकाल। चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। हाय हरिधे सोनी बाबी। और मैं कोशिश करूँगी इसके साथ जैसे भी चीज़ें जा रही हैं वो आपके साथ शेयर ज़रूर करूँ। थैंक यू वेरी मच।